सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर एटम मॉडल की बहुत सारी बातें डिस्कस की और वेक्टर एटम मॉडल के अंदर हम लोगों ने एलएस कपलिंग क्या होती है, जेजे कपलिंग क्या होती है, ये पूरा डिस्कशन किया। एक एक एग्जांपल लिया हाइपोथेटिकल वाला, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक रूल रह गया है जिसे हम कहते हैं हंड्स रूल। तो हंड्स रूल समझते हैं। अच्छा, पहले हमने जो हंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला रूल पढ़ा था वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट है कि शेल की फिलिंग कैसे होगी, ऑर्बिटल्स कैसे भरेंगे, वो उसके ऊपर था। ये जो हंड्स रूल है ये इस बात के ऊपर है कि कौन सा एनर्जी लेवल नीचे बनाना है, ड्रॉ करना है, और कौन सा वाला ऊपर ड्रॉ करना है। यहाँ पे ड्रॉइंग के ऊपर ये हंड्स रूल है। ड्रॉइंग के ऊपर कौन से वाले टर्म सिंबल की एनर्जी ज्यादा है, कौन से वाले टर्म सिंबल की एनर्जी कम है, उसके ऊपर ये हंड्स रूल दिया गया है। तो एलएस कपलिंग में जो एलएस कपलिंग होती है, एलएस कपलिंग, इस एलएस कपलिंग के अंदर आपको कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं 3p0, 3p1, 3p2 या 1p1, समथिंग लाइक दैट। ऐसे कुछ तो टर्म्स आते हैं। एंड देयर कैन बी अ टर्म लाइक 1d, समथिंग लाइक दैट। मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूं। आई डोंट नो कि ऐसा टर्म आता है कि नहीं आता है। कुछ सिचुएशंस में आ भी सकता है। आई थिंक ये तो आता ही है कुछ सिचुएशंस में। बट एनीवे फिलहाल वो बात नहीं चलती। फिलहाल बात इस बारे में चल रही है कि रूल क्या है। तो हंड्स रूल क्या कहता है, सुनिए। हंड्स रूल, पहला रूल सुन लीजिए क्या है। पहला रूल ये कह रहा है कि ट्रिपलेट स्टेट जो रहेगा हैज लोअर एनर्जी देन सिंगलेट स्टेट। तो अगर आपके पास कितने भी टर्म्स क्यों ना हो, उन सारे टर्म्स में से जो भी ट्रिपलेट स्टेट वाले हैं इनकी एनर्जी कम है। यानी कि आप ट्रिपलेट स्टेट नीचे बनाएंगे और सिंगलेट स्टेट ऊपर बनाएंगे। एक रूल तो ये हो गया, ट्रिपलेट स्टेट नीचे, सिंगलेट स्टेट ऊपर। ये बात याद रखिए। अबे समझे कि नहीं समझे? ट्रिपलेट स्टेट नीचे बनाना है, सिंगलेट स्टेट ऊपर बनाना है। एक तो ये हो गया। दूसरा रूल ये है कि मोर मल्टीप्लिसिटी मीन्स लोअर एनर्जी। यानी कि अगर 1 2 3 4 ये मल्टीप्लिसिटी कहलाती है, ये मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। ये जो ऊपर लिखा है मल्टीप्लिसिटी, अरे भैया मल्टीप्लिसिटी इज 2s+1, जो कि यहां लिखा जाता है। अरे टर्म सिंबल क्या होता है? टर्म सिंबल होता है 2s+1 LJ। तो बेसिकली इस टर्म सिंबल के अंदर जो यहां लिखा जाता है उसे कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी जिसकी ज्यादा रहेगी उसकी एनर्जी कम रहेगी। तो पहला और दूसरा रूल अप्रोक्सीमेटली सेम है, सेम ही बातें कह रहा है। ये रूल सिर्फ बात कर रहा है सिंगलेट और ट्रिपलेट की। ये रूल इन जनरल कह रहा है मल्टीप्लिसिटी ज्यादा जिसकी होगी उसकी एनर्जी कम होगी, तो वो नीचे लिखा जाएगा। तीसरा रूल कहता है कि इफ मल्टीप्लिसिटी इज सेम। अब जैसे आपको मालूम था कि ये 3 3 3 वाले जो है उनकी एनर्जी कम है, 1 1 1 वालों की एनर्जी ज्यादा है। ये तो बात ठीक है। तो तुमने क्या किया, नीचे 3 वाले बना दिए, ऊपर 1 वाले बना दिए, ऊपर 1 वाले बना दिए। अरे हाँ के ना अकल के बुतलो, ये जो 3 वाले हैं तुमने नीचे लिखे, 1 वाले जो है वो तुम ऊपर लिखोगे। 1 वाले ऊपर लिखोगे। लिसन, मैंने अभी सिर्फ 1 1 1 नोट किया है। अभी तक मैंने D S और P डाला नहीं है क्योंकि पता नहीं कहां जाएगा। जब तक रूल देख नहीं लूंगा बोल नहीं सकते। इतना पता है कि 3 वाले नीचे जाएंगे, 1 वाले ऊपर रहेंगे। 3 वाले नीचे जाएंगे, 1 वाले ऊपर रहेंगे, ये याद रखो। क्योंकि दोनों रूल पहले के दोनों यही कह रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी ज्यादा मतलब कम एनर्जी। ट्रिपलेट हमेशा सिंगलेट से नीचे रहेगा। तो ये सारी बातें तो है। मल्टीप्लिसिटी अगर सेम हुई तो क्या करने का? इफ मल्टीप्लिसिटी सेम,
हाई एल मीन्स लोअर एनर्जी। सो अगर एल हाई है, एक सेकेंड, अब देखो इन तीनों की एक सेकेंड, इन तीनों की 1, 2 और 3, इन तीनों की मल्टीप्लिसिटी 1 1 1 है। अरे तीनों की मल्टीप्लिसिटी सेम है कि नहीं है? तो इन तीनों में से लेकिन एल किसका बड़ा है? एल मतलब जो ऑर्बिटल बताता है एसपीडीएफ, तो एल इक्वल्स टू 0 है ये, एल इक्वल्स टू 1 है ये, एल इक्वल्स टू 2 है ये, है ना? एस क्या होता है? एल इक्वल्स टू 0 होता है। पी क्या होता है? एल इक्वल्स टू 1 होता है। डी क्या होता है? एल इक्वल्स टू 2 होता है। तो सबसे ज्यादा बड़ी एल किसके पास है? इसके पास है एल सबसे बड़ा, तो सबसे नीचे ये रहेगा। सो 1D 0 मान लो। आई थिंक 1D 0 नहीं, 1D 2 तक कुछ तो आता है, बट एनीवे मैंने तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल चुना है। फिर उसके बाद में P, उसके बाद में ऊपर रहेगा और 1S0। समझ गए? इन तीनों में से सबसे नीचे जिसका बड़ा एल है वो रहेगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? लेकिन चौथा रूल अब बात करेगा जे के बारे में। जे, क्योंकि कभी कभार मल्टीप्लिसिटी भी सेम होती है और एल भी सेम होता है, तो इन तीनों में से कौन सा ऊपर और कौन सा नीचे? सो लिसन, इफ 2s plus 1 as well as P नहीं, L are same, अगर ये दोनों सेम हो गए देन लुक फॉर J। J को देखो, ठीक है? फॉर लेस देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फॉर लेस देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या लेस देन हाफ फील्ड सबशेल्स, सबशेल ज्यादा अच्छा टर्म है, तो लेस देन हाफ फील्ड सबशेल्स, लेस देन हाफ फील्ड सबशेल्स रहेगा अगर, तो लो जे इज लोअर एनर्जी एंड इसे हम कहते हैं नॉर्मल टर्म। नॉर्मल टर्म फॉर मोर देन हाफ फील्ड, फॉर मोर देन हाफ फील्ड सबशेल, हाई जे इज लोअर एनर्जी। हाई जे के पास लो एनर्जी रहेगी, इसे हम कहेंगे इन्वर्टेड टर्म। इन्वर्टेड टर्म। अच्छा लिसन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सभी को पता ही है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लेस देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड तो पता चल ही जाता है। अरे जैसे फॉर एग्जांपल लिसन, 1s2 2s2 2p2, तो जो लास्ट वाला बंदा है लेस देन हाफ फील्ड है कि मोर देन हाफ फील्ड है? लेस देन हाफ फील्ड है, क्योंकि इसमें 6 भर सकता है। और अगर ये रहा 2p4, तो ये मोर देन हाफ फील्ड है। मोर देन हाफ फील्ड है क्योंकि इसमें 6 भर सकता है ना, 3 इसका हाफ है, 3 से ज्यादा है ये। अरे पी में 6 भर सकता है कि नहीं भर सकता है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता है ना। तो 2p2 वाले में मोर देन हाफ फील्ड है, सॉरी लेस देन हाफ फील्ड है ना, ये लेस देन हाफ फील्ड, तो लो जे की वैल्यू की लो एनर्जी रहेगी, लो एनर्जी। अगर 2p4 वाला कोई बंदा है तो हाई जे की लो एनर्जी रहेगी, हाई जे जो रहेगा उसकी लो एनर्जी। पहले वाले को हम लोग कहते हैं नॉर्मल टर्म, लो जे लो एनर्जी, और उसमें हाई जे लो एनर्जी, तो बेसिकली से कहते हैं इन्वर्टेड टर्म। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड टर्म। सो ये 4 मेन हंट्स के रूल हैं। मतलब हंट जो बंदा है, हंट ने ये रूल दिए, हंट्स रूल्स इन्हें कहते हैं, फॉर ड्राइंग दी डायग्राम। अब इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, डोंट वरी। अबे समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूं? सो पहले एक बार मैं रिपीट कर दूं, लिसन अगेन एवरीबडी, जस्ट लुक हियर केयरफुली। चारों रूल सिर्फ सुनेंगे मेरे मुंह से, एक बार समझ में आ जाएगा। सिंगलेट और ट्रिपलेट में से ट्रिपलेट नीचे, पहला रूल। दूसरा रूल ये कि जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा वो नीचे, मल्टीप्लिसिटी ज्यादा वो नीचे। जिन जिन लोगों की मल्टीप्लिसिटी सेम है उसमें से जो एल है, एल जिसका ज्यादा वो नीचे, एल जिसका ज्यादा वो नीचे। जिनकी मल्टीप्लिसिटी भी सेम है, एल भी सेम है, तो उसमें जो जे कम वो नीचे। लेकिन ये किसके लिए? लेस देन हाफ फील्ड के लिए। और अगर मोर देन हाफ फील्ड रहा
मोर देन हाफ फील्ड, तो जे जिसका ज्यादा वो नीचे। ठीक है, 4 रूल। पहला रूल क्या था? पहला रूल क्या था? सिंगलेट ट्रिपलेट में से ट्रिपलेट नीचे। दूसरा रूल क्या था? मल्टीप्लिसिटी ज्यादा वो नीचे। तीसरा रूल क्या था? एल ज्यादा वो नीचे। चौथा रूल क्या था कि एल और एस दोनों सेम है, मल्टीप्लिसिटी एल सब सेम है, तो लेस देन हाफ फील्ड के लिए छोटा जे छोटी एनर्जी, और मोर देन हाफ फील्ड के लिए बड़ा जे छोटी एनर्जी। हमें छोटी एनर्जी ही देखना है हर बार। चारों रूल में मैंने छोटी एनर्जी की बात की है कि एनर्जी कम किसकी है, तो वो ज्यादा नीचे रहेगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। तो ये 4 थे हंट के रूल, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अबे खोपड़िया में घुसी बातें। तो वी आर गोइंग टू सी द न्यूमेरिकल्स नाउ। तो लेट्स सी अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। तो इस रूल के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैं बोल रहा हूं, तुम लोग जरा उसे ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, तब जाके तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। So look here very very carefully. So न्यूमेरिकल बोल रहा है कि हमारे पास कुछ टर्म्स दिए गए हैं। टर्म सुन लो कौन कौन सा है। 1s0, 1d2 और 3p210, जो मैंने लिखे थे वही टर्म दिए गए। 210 ऐसा 3 साथ में लिखा, इसका मतलब है तीनों का अलग अलग लिख सकते हैं। 3p2 अलग, 3p1 अलग, 3p0 अलग। ये लोग बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ड्रॉ द डायग्राम फॉर द एनर्जी लेवल्स। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाएं। तो सिंगलेट सिंगलेट ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कहां? नीचे। ट्रिपलेट कहां? नीचे। हाँ क्या ना कल के पुतलो? गुड। सो ट्रिपलेट नीचे आ जाएगा, सिंगलेट वाले ऊपर रहेंगे। ट्रिपलेट 3p 3p 3p। मल्टीप्लिसिटी भी सेम है, एल भी सेम है, और इसमें बोला है लेस देन हाफ फील्ड है। क्वेश्चन में मैं रीड करना भूल गया, बोला है लेस देन हाफ फील्ड है। तो लेस देन हाफ फील्ड, लिसन लिसन वेरी केयरफुली, लेस देन हाफ फील्ड के लिए क्या होना चाहिए? जे बड़ा वाला जे नीचे आएगा, छोटा वाला जे नीचे आएगा? छोटा जे नीचे आएगा। सो दिस विल बी 3p0 3p1 3p2। मल्टीप्लिसिटी तो ये हो गई। अब आते हैं सिंगलेट वाले में। ये भी सिंगलेट, ये भी सिंगलेट है। इन दोनों में से नीचे कौन रहेगा? बड़ा एल। मल्टीप्लिसिटी सेम है, तो हाँ, तो बड़ा एल जो रहेगा वो नीचे आएगा। दिस इज 1d2, दिस इज 1s0, दिस इज अ 4 मार्क प्रॉब्लम। 4 मार्क्स प्रॉब्लम, जस्ट इमेजिन। ये 4 मार्क का प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? सो बहुत ही बचकाना सा है। ऐसे ही आपको थोड़ा सा और दिया जाएगा, डोंट वरी, मतलब इसी तरीके से थोड़ा सा हार्ड दिया सकता है। लेस देन हाफ फील्ड उन लोगों ने कैसे बोला है मालूम है? क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, लास्ट 2p2 है, मतलब 1s2 2s2 2p2, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब 2p2 का मतलब यही हो गया कि लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और है। इंटरेस्टिंग चीज क्या? सुनिए जरा। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? p में है ना। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसका L1 वो भी 1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो L1 है, सॉरी L2 है, वो भी 1 है। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? p में है ना। तो L1, पहले इलेक्ट्रॉन का L1 है वो भी 1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो L है वो भी 1 है, तो L2 भी 1 है, L1 भी 1 है, L2 भी 1 है। दोनों इलेक्ट्रॉन का L1 है और दोनों का जो S है, S वो हाफ रहता है। कल ही हमने, मिस्टर शादाब, कल ही हम लोगों ने LS कपलिंग सीखी थी याद। सो L1 इज 1, L2 इज 1, S1 इज हाफ, S2 इज हाफ। अब LS कपलिंग करेंगे, LS कपलिंग। LS कपलिंग कैसे होगी? सॉरी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी। पहले L जोड़ेगा, S जोड़ेगा और फिर L और S जोड़ेगा। तो पहले L को जोड़ते हैं। तो जब मैं L से L को जोड़ूंगा, L से L को जोड़ूंगा, तो 1 - 1 से 1 + 1 तक जाना है। 1 - 1 से 1 + 1 तक। तो 1 - 1 कितना होता है? 0, और 1 + 1 कितना होता है? 2। तो आपको लिखना है
0 1 2, 0 1 2 लिखना है। ये इसको कैसे जोड़ेंगे? हाफ माइनस हाफ से हाफ प्लस हाफ तक जोड़ना है। तो हाफ माइनस हाफ कितना होता है? 0, और हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1। तो s की वैल्यू आएगी 0, 1। अरे ये l इन दोनों l से बना है, ये s इन दोनों s से बना है, फाइनल l और फाइनल s है वो। अब l और s जुड़ेंगे और फिर ls कपलिंग होगी। तो j की वैल्यू कहां से आती है? लिसन, j की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास टेबल होता है, टेबल वी हैव अ टेबल। इस टेबल के अंदर यहां पे हम l की वैल्यूज लिखते हैं और नीचे हम लोग s की वैल्यूज लिखते हैं। s की वैल्यू सिर्फ दो ही है, 0 और 1, और l की 3 वैल्यूज हैं, 0 1 और 2। अब j कैसे बनेगा? l माइनस s से l प्लस s। अरे जैसे l कैसे बना? L1 माइनस L2 से L1 प्लस L2। s कैसे बना? S1 माइनस S2 से S1 प्लस S2। तो वैसे ही j बनेगा l माइनस s से l प्लस s। तो देखो l और s दिख रहा है यहाँ पे, तो 0 माइनस 0 से 0 प्लस 0, यानी कि सिर्फ 0 आएगा। 1 माइनस 0 से 1 प्लस 0, मतलब सिर्फ 1 आएगा। 2 माइनस 0 से 2 प्लस 0, मतलब सिर्फ 2 आएगा। अब इसको देखो, 0 माइनस 1 से 0 प्लस 1, 1 ही आएगा। ये मॉड में रहता है, l माइनस s से l प्लस s, ये होती है j की वैल्यू। मॉड यहां लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे तो प्लस ही आएगा, बट माइनस आएगा तो भी माइनस लेना नहीं है, इसका मतलब होता है मॉड कि माइनस लेना ही नहीं है। तो 0 माइनस 1 से 0 प्लस 1 एक ही बात है, 1 ही आएगा। 0 माइनस 1 भी 1 है, क्यों? क्योंकि 0 माइनस 1 माइनस होगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 0 माइनस 1 से 0 प्लस 1, ये 1 आ जाएगा। अच्छा अब इसको देखो, 1 माइनस 1 से 1 माइनस 1 से 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है? 0, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। 2 माइनस 1 से 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 से 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 से 2 प्लस 1। सो 2 माइनस 1 से 2 प्लस 1, यानी कि 1 2 3। 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो 1 2 3, 3 आएगा। अब सुनिए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स सेम एल में है ना? दो इलेक्ट्रॉन्स सेम एल में है कि नहीं है? अरे हाँ के ना? इन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम एल में हैं, उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। हाँ के ना? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स में एक रूल है, ये रूल आज आप सुन लीजिए बहुत ही ध्यान से। जो ऑड, लिसन लिसन लिसन, एल की वैल्यूज ये सब है ना? ऑड एल, ये ऑड है, सॉरी ये ऑड एल है, ये इवन एल है। हाँ क्या ना? अबे हाँ क्या ना अकल के पुतलो? ऑड एल के लिए, एक सेकंड लेट मी जस्ट चेक। ऑड एल के लिए सिर्फ ऑड वैल्यू सर्वाइव करती हैं, इवन के सिर्फ। ये इक्विवेलेंट में ऐसा होता है, नॉन इक्विवेलेंट में सब कुछ रहेगा, नॉन इक्विवेलेंट में सब कुछ रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट में इसमें से कुछ गायब होता है। तो वो क्या गायब होता है मैं बता देता हूं। हाँ ऐसा ऐसा है, जब एस रहेगा इवन, एस रहेगा इवन, हाँ तो एल की भी इवन वैल्यू सर्वाइव करेंगी। देखो एस इवन है ना, 0 इवन है, 1 ऑड है, तो अगर ये इवन है ना तो एल का भी इवन वैल्यू सर्वाइव करेंगी। एल के इवन की वैल्यूज, एल के इवन की वैल्यूज, एल इवन कौन सा है? एल इवन कौन सा है? ये और ये, तो ये दोनों सर्वाइव करेगा। ये मत देखो, ये देखो एल इवन कौन कौन सा, ये है ना, तो ये दोनों सर्वाइव करेगा, ये गायब हो जाएगा। एस ई ऑड है ना, एस ऑड है ना ये वाला, अरे ये ऑड है कि नहीं? तो एल का जो ऑड वाले से वो सर्वाइव करेगा, बाकी ये दोनों गायब हो जाएगा। फॉर इवन एस, even L will survive. For odd S, odd L will survive. इसको देखो, इसको नहीं आ रहा, इसमें तो फिर सब even और सब मिक्स है, उसको देखो। For even S, even L will survive. For odd S, odd L will survive.
कहने का मतलब ये है कि अपने को यही टर्म्स मिलेंगे, और लिसन यही टर्म्स मिलेंगे तभी तो इन लोगों ने ये दिया है ना। देखो इन लोगों ने भी जानबूझ के यही दिया है, इन लोगों ने सब नहीं दिया है, इन लोगों ने यही दिया। देखो इधर देखो, एस कितना 0 है ना, तो 2s+1 कितना हो जाएगा, 2s+1 कितना हो जाएगा, एस अगर 0 है तो 2s+1 कितना हो जाएगा। अबे अपने को ऐसा लिखना होता है 2s+1 जे और सॉरी एल और जे लिखना होता है, तो 1 आएगा, करेक्ट 1 आएगा 1। एस 0 है, एस 0 है तो 2s+1 1 आएगा। एल 0 है तो एस स्टेट आएगा, एस स्टेट। जे कितना है 0 तो 1s0, एक टर्म बन गया। दिस इज नथिंग बट 1s0। इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, s0 है ना, s0 है ना, तो 2s+1 1 आएगा, 2s+1 1 आएगा। l कितना है 2 है, 2 मतलब डी स्टेट, 2 मतलब डी स्टेट तो डी आ गया। अरे सॉरी सॉरी L2 है ना, तो 2 मतलब डी स्टेट। और ये क्या J है ना, अरे J की वैल्यू ना 2 तो 1d2। देखो 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 दिख रहा है, ये टर्म आ गया। ओके तो ये हो गया 1d2 वाला टर्म। इस वाले पे आ जाओ, S कितना 1 है ना, तो 2 1 से 2, 2 + 1 is 3, तो 3 आ गया, ये मल्टीप्लिसिटी 3 आ गया। L कितना है, L कितना है, सुनो सुनो सुनो, L कितना है 1 है ना, और मतलब क्या होता है P होता है, P स्टेट, P स्टेट, ये P स्टेट आ गया। अब J देखो 0 भी है 1 भी है 2 भी है, तो 0 भी है 1 भी है 2 भी है। तो बातें भेजे में घुसी। ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये टेबल में से ये चीजें गायब हो गई। कौन सी, 1 2 3। अगर ये नॉन इक्विवेलेंट होते, मतलब 2p2 नहीं होता कॉन्फ़िगरेशन, बल्कि ऐसा होता, लिसन 2s1 2p1, अगर ऐसा होता, इसे कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट। दिख रहा है इसमें देखो, अगर 2s1 2p1 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में है, इन्हें कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो अगर नॉन इक्विवेलेंट रहते तो ये सब कुछ सरवाइव करता। तो अच्छा तो मुझे बताओ, तो नॉन इक्विवेलेंट में ये सरवाइव करेगा तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम कैसे रखेंगे, जैसा वो रखा है इसका नाम बताइए सुमैया जी, इसका नाम बताइए कैसे रखेंगे। अगर ये सरवाइव करेगा तो इसका नाम कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे नाम इसका बताइए। अबे s कितना है 1 है ना, तो 2s+1 3 हो जाएगा। और l कितना है, अरे भैया s 1 था तो तुमने यहाँ पे 3 लिख दिया, 2s+1 3। l कितना है भाई, l कितना, l 0 है ना, 0 का मतलब s स्टेट यार। और j कितना है 1 है, 3s। इस वाले का नाम बताओ, इस वाले का नाम बताओ। 3d, क्योंकि l2 है, परफेक्ट। और 1 2 3। अबे समझे कि नहीं समझे, S1 है तो 2s+1 3 हो जाएगा। और फिर L कितना 2 है तो 2 मतलब D हो जाएगा, और ये 1 2 3 हो जाएगा। वेरी नाइस आयशा जी, गुड। इसका नाम बताइए मुस्फिरा जी, आयशा जी ना, बताइए इसका नाम बताइए बेटा। कम ऑन यार, 2s+1 2 × 0 + 1 1 होगा ना यार, 1। और L कितना है 2 है तो D होगा ना, और J से भी है ये 2, खत्म हो गया 1d2। समझ में आ रहा है भाई? तो ये सरवाइव कर रहा है वो है। अरे इसका नाम बताइए, किसी का भी नाम बहुत इजी है निकालना। इसका नाम बोलिए क्या है, इसका नाम क्या है, 1 आ जाएगा, P आ जाएगा है ना, और 1 ही आ जाएगा। इसकी वजह से 1 आया ना, 2 × 0 + 1 2 × 0 + 1 is 1, और L की वैल्यू 1 है तो P, और J की वैल्यू 1 है तो 1p1 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बहुत ही बचकाना सा सवाल था। और फिर ये सारे लोग भी अगर आ जाएंगे ना भाई, तो फिर अरेंज करना और भी ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, बस बल्कि हो जाएगा। तो इनको सबको भी प्लॉट करना पड़ेगा फिर। तो हंट्स के वो 4 रूल आपके काम आएंगे इनको प्लॉट करने के लिए। आई होप कि सभी को ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया है कि कैसे करना है। तो इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है, ध्यान देना। इक्विवेलेंट है तो ही ऐसे कट करना चीज़ें, नॉन इक्विवेलेंट है सब कुछ सर्वाइव करेगा, कुछ भी गायब नहीं होगा, सब रहेगा। हाँ, अगर ये 2p2 की जगह पे आप कहना चाहती हैं 2p4 रहा, तब क्या होगा? हाँ, तो फिर ये 3p2 नीचे आ जाएगा, और फिर 3p1 तो वहीं रहेगा, और 3p0 ऊपर चलेगा, तो 0 1 2, तो हाई J लोअर एनर्जी हो जाएगा।
हंट्स रूल के मुताबिक, फिर वो इन्वर्टेड टर्म कहलाएगा। अभी ये नॉर्मल टर्म चल रहा है। 2p4 होगा तो अब बोलेंगे सर 2p4 में तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 2p2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2p4 में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 2 इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करना आसान है ना, L1 = 1, L2 = 1 ले लिया और सॉल्व कर रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन सॉल्व कैसे करेंगे? अरे भूल गए आप लोग, अकल के पुतलो, हंट का पुराना रूल याद रखो, हंट का पुराना रूल। 4 रहेंगे तो 1 2 3 और फिर 4 कैंसल, ये काम का नहीं है, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 के लिए ही सॉल्व करना है, सॉल्व 2 के लिए ही करना है। सब कुछ ऐसे ही टर्म्स आएंगे, एकदम एग्जैक्टली ऐसे टर्म्स आएंगे। और क्योंकि इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही सबशेल में हैं, एक ही सबशेल में, पी सबशेल में, एक ही सबशेल में, पी सबशेल में, तो कट भी ऐसे ही करना है, ड्रॉ भी ऐसे ही करना है, खाली इसको उलट देना है, इसको उलट देना है। सिर्फ जे वाला पार्ट उलट जाएगा, क्योंकि ये मोर देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड है, इसलिए जे वाला पार्ट उलट जाएगा, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा। अरे भाई समझ पाए तुम लोग? सबके नहीं समझ पाया मेरे भाई? तुम लोगों को बातें समझ में आती है मेरी कि नहीं समझ में आती है? मेरी बातें नहीं है, ये सब साइंटिस्ट कहके चले गए। समझ पाते हो तुम्हें उनकी बातों को कि नहीं? तुम लोग साइंटिस्ट बनने वाले। तो अभी अगला जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं उसमें क्या बोला मालूम है? एक स्टेट दिया है, 3p1 स्टेट दिया है। बोला है क्या ना, इसमें इसकी जो j वैल्यू है वो बताओ, s वैल्यू क्या बताओ, l वैल्यू बताओ क्या है। पहला तो सवाल ये बताने के बाद फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल बताओ L और S के बीच में, बिटवीन L एंड S, एंगल बताओ, दोनों के बीच में एंगल कितना है? अब बोलो सर एंगल, अरे अकल के पुतलो, ये J था, J बना था L से और S से, पिछले वीडियो में देख लेना अगर याद नहीं आ रहा है तो। S इधर है, L इधर है, तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है कि नहीं है? हाँ, तो वो एंगल बताओ। तो दे आर आस्किंग फॉर द एंगल बिटवीन L एंड S। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। लिसन लिसन लिसन, ये इसको कंपेयर किससे करेंगे? अब हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन, इसको कंपेयर किससे करेंगे? 2s + 1 LJ से। तो 2s + 1 की वैल्यू कितनी है? 3, यानी कि 2s की वैल्यू कितनी है? 2। अरे 3 - 1, s की वैल्यू कितनी है? 1। हाँ ना, बराबर है ना, s की वैल्यू 1 है। अब L की जगह पे क्या लिखा है? P लिखा है, P का मतलब होता है 1। तो S की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू मतलब L की वैल्यू भी 1 है। अकल के पुतलो समझो। और J की वैल्यू कितनी है? 1 है, सो J भी 1 है, सब 1 दिया हुआ है। L 1 है, S 1 है, J 1 है, सब 1 है। लिसन, मुझे L और S के बीच में एंगल निकालना है। पहले ये तो याद रखो कि J जो है L और S से बना है, तो J का जो फॉर्मूला है, J की जो वैल्यू है वो होगी √L² + S² + 2LS cos θ, वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर्स 11th स्टैंडर्ड, सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स। याद आ रहा है? 11वीं में पढ़ा था, वेक्टर्स का ऐसे निकालते हैं भाई। सो अब लिसन, यहां हम लिखेंगे J² is L² + S² + 2LS cos θ। इसको इधर उधर घुमाएंगे चीजों को, तो 2LS cos θ = J² - L² - S²। सो cos θ = J² - L² - S² डिवाइड बाई 2LS। सो J क्या होता है? इट इज J × J + 1 H क्रॉस स्क्वायर। ये क्या होता है? L × L + 1 H क्रॉस स्क्वायर। ये क्या होता है? S × S + 1 H क्रॉस स्क्वायर। 2 × √L × L + 1 H क्रॉस, √S × S + 1 H क्रॉस। अब वीडियो में दिख रहा है कि नहीं? देखो पूरा दिख रहा है ना यहां तक? मेरी उंगली दिख रही है? गुड। तो लेसन इसे भी सॉल्व करना है हमें, तो सब वैल्यूज डालना है। तो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ध्यान दीजिए। cos θ इज, J की वैल्यू कितनी है? 1 × 1 + 1 H क्रॉस स्क्वायर। अच्छा बाय द वे लिसन, H क्रॉस H क्रॉस H क्रॉस, और यहाँ पे H क्रॉस स्क्वायर में ही दिया है, कैंसिल कर डालो ना यार। उन सब में से H क्रॉस स्क्वायर बाहर निकालो और नीचे के H क्रॉस से कैंसिल कर डालो।
है ना। चलिए 1 इंटू 1+1 माइनस 1 इंटू 1+1, अरे 1 इंटू 1+1 ही है, और ये भी क्या है 1 इंटू 1+1 नीचे। अच्छा तो एक 1 इंटू 1+1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या है अपने पास 1 इंटू 1+1, 1 इंटू 1+1, ऊपर बच रहा है -2, अरे हाँ ना यार 2 हो गया ना ये -2, और नीचे कितना है √2 cos 60 हाफ होता है और cos 120 क्या होता है -हाफ। सो cos थीटा -हाफ आ रहा है, इसका मतलब थीटा होगा 120 डिग्री, दैट्स इट। तो ये एंगल उनको चाहिए था और हमें एंगल मिल गया 120 डिग्री। अरे समझे कि नहीं समझे भैया, कि तुम लोगों को वापस से समझाऊं, समझ में आया ना। अरे फिजिक्स एक कविता है, इससे प्यार करो, मुझे कविता से प्यार है, आप लोग को है? अरे भाई समझ पा रहे हैं कि नहीं, किसी को कविता से प्यार होता है, किसी को पूजा से प्यार होता है, किसी को आराधना से, किसी को आरती से, किसी को शांति से। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। फिजिक्स, मुझे भौतिकी से भी प्यार है, फिजिक्स से। तो ये तो हो गया भाई अपना पहला वाला प्रॉब्लम, जिसमें उन्होंने क्या सीखा, एंगल निकाला और किसकी वैल्यूज निकाली भाई, जे, एस और एल की। अच्छा तुम लोग को अगर बोला रहता एल और एस के बीच का एंगल मत निकालो, बल्कि जे और एस का निकालो। आप मुस्कुरा रहे हैं शादाब जी। तो जे और एस के बीच का एंगल निकालने बोला तब क्या करेंगे, वेरी गुड, वेरी नाइस मिस आयशा, आयशा शेख जी आप आजकल बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है। सो लिसन, अगर तुम्हें जे और एस के बीच में निकालने बोला, जे और एस के बीच में, तो पहले तो फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, जे इक्वल्स टू एल प्लस एस। राइट साइड पे वो रहेंगे जिनके बीच का एंगल निकालना है। अगर एल और एस का निकालना है तो एल और एस राइट में रहेंगे। अगर तुम्हें जे और एस का निकालना है तो तुम क्या करोगे, सुनो सुनो अकल के बदलो, जे को इधर लेके आ, मतलब एस को इधर लेके आ जाओगे जे के पास, तो एल इज जे माइनस एस, फिर फॉर्मूला बनाओगे। अब इस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अब फॉर्मूला बनाओगे, एल इज जे माइनस एस, तो जे और एस साथ में हो गए ना, तो जे और एस के बीच का एंगल निकलेगा। वैसे ही तुमको अगर एल और जे के बीच का एंगल निकालना है, एल और जे, तो तुम क्या करोगे, एल को जे के पास ले आओगे, तो एस इज जे माइनस एल, फिर फॉर्मूला बनाओगे। चलो इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, तुम लोग को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, आइए। तो इसके ऊपर भी एक हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं। अरे भाई मुझे लगता है कि तुम लोग को समझ में आ रही है चीजें, बट तुम लोग बोलना नहीं चाह रहे हो, जबान पे नहीं ला रहे हो। चलिए तो लिसन वेरी केयरफुली, इसके ऊपर एक अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। तो सवाल पूछा गया है कि भाई 2p 3/2 स्टेट दिया है और बोला एंगल बिटवीन जे और एल निकालो। स्टेट सुन लो क्या दिया है, स्टेट दिया है, देखो वीडियो बराबर चल रहा है ना, 2p 3/2 स्टेट दिया और कहा गया है कि इसका पहले तो s पता करो, l पता करो और j पता करो, एक सवाल ये, और एंगल निकालो बिटवीन j एंड l। तो इसका s कैसे निकालेंगे, सुनिए, 2s + 1 की वैल्यू 2 है। अरे ये क्या रहता है, 2s + 1 रहता है ना, 2s + 1 की वैल्यू 2 है, तो 2s की वैल्यू 1 है, 2 - 1 1, और s की वैल्यू हाफ है, तो s की वैल्यू हाफ नोट कर लो। ये p क्या रहता है, l रहता है, तो l 1 है, l = 1 रहता है ना, ये l = 1, और j कितना है, 3/2 है, सो j इज 3/2। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज मिल गई। अब क्या बोला, एंगल किसके बीच में निकालना है, j और l के बीच में। तो s = j - l। अरे क्यों, क्योंकि l + s से j बनता है, तो s इधर ही रखो और l को उधर ले जाओ, सो s इज j - l। हाँ के ना भैया, हाँ के ना, परफेक्ट। s² इज j² + l²। l माइनस में है ना, अरे रे 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 बाबा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना यार, j + or -l, तो j और फिर ये हो गया -l का स्क्वायर,
फिर प्लस 2 इंटू जे इंटू माइनस एल कॉस थीटा। सो ये आपका हो जाएगा एस स्क्वायर इज जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2jl कॉस थीटा। चेक करो, यही है ना, जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2jl कॉस थीटा। चेक कर लो यार, क्या तुम लोग भी यार मुझ पर शक करते रहते हो कोई बार। बराबर है जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2jl कॉस थीटा। सो अब इसको इधर लेके आओ। सो 2jl cos theta is j square plus l square minus s square. So cos theta is j square plus l square minus s square by 2jl. Correct? So j की वैल्यू डालो यहां पे, वो h क्रॉस स्क्वायर भगा दो। सो j की वैल्यू डालो 3/2, 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1 स्क्वायर में है ना, और फिर L की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, और S की वैल्यू हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ। एक सेकंड सॉरी, प्लस 1 रहता है, हाफ प्लस हाफ नहीं है, हाफ प्लस 1 है, आई एम सॉरी। S क्या रहता है, S इंटू एस प्लस 1, L क्या रहता है, L इंटू एल प्लस 1। हाँ बराबर है। अब ये रूट वाला पार्ट है J, सो 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1, और ये भी रूट वाला पार्ट है 1 इंटू 1 प्लस 1। करेक्ट, बिल्कुल बराबर है। सो कॉस थीटा की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, देखो 3/2 इंटू 5/2, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, ये 3/2 है और ये हाफ है, हाफ 3/2, ये 2 आ गया, ये कितना हो गया अंडर रूट वही 3/2 5/2, और ये 2। अरे इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज परफेक्टली राइट। देखो जरा वीडियो में दिख रहा है कि नहीं। cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 15/4, 15/4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3/4। तो पहले मैं 3/4 लिख रहा हूं, माइनस 3/4 प्लस 2, और नीचे 2√2 और ये रूट 15/4। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 कितना होता है 12, 12/4, 2√2 और रूट 15/2, क्योंकि 4 का रूट 2 बाहर आ गया, 4 का रूट 2 बाहर आ गया, 2 कैंसिल। 12/4 कितना होता है, 4 3 12, 3 प्लस 2 5, ऊपर 5 आ गया, हाँ क्या ना, नीचे आ गया √2 इंटू रूट 15। सो यानी कि ये हो गया आपका रूट 30। तो 5/√30। अब इसको तो अब ऐसे निकाल नहीं सकते, इसको अपने को साइंटिफिक कैलकुलेशन से निकालना पड़ेगा। किसी के पास है साइंटिफिक कैलकुलेटर बेटा? सोमैया जी साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास बेटा? आपके पास है? शादाब जी लाइए, लाइए। इसमें देखिए सभी लोग, दिख रहा है इसके अंदर ये कैलकुलेटर बराबर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? बराबर से दिख रहा है। तो हमें निकालना है कॉस इनवर्स। लिसन, कॉस इनवर्स क्यों निकालना है? अबे अकल के पुतलो सुनो, ये कॉस थीटा है, सो थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 5/√30 निकालना है, कॉस इनवर्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स कैसे निकालने का? कॉस तो इधर दिया है, लेकिन कॉस इनवर्स के लिए ऊपर लिखा है ना कॉस इनवर्स, तो शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट दबाने का, कॉस दबाने का, तो कॉस इनवर्स हो गया। ब्रैकेट खोलने का, क्योंकि 2 नंबर्स हैं, तो पहले डालने का 5, फिर डिवाइड बाई, फिर रूट दबाने का, रूट में 30, ब्रैकेट क्लोज करने का, इक्वल टू करने का, ये आंसर आ गया 24.09 यानी कि 24.1 डिग्री। सो 24.1 डिग्री, आई होप सभी को समझ में आ गया। आंसर चेक करो, यही है क्या? सो थीटा इज 24.09 डिग्री यानी कि 24.1 डिग्री, दैट्स द आंसर, राइट? समझे कि नहीं समझे भाई? किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है यहाँ पे? अरे भैया समझ में आया कि नहीं अकल के पुतलो? हैव यू गाइस अंडरस्टूड दीज बेसिक थिंग्स? दैट्स इट। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाता है।